हेलो एवरीवन। आपके जीआईसी के मेंस के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो ऐसे में आप में से काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे की जाए, कौन कौन सी बुक्स को पढ़ा जाए, कैसे आंसर राइटिंग किया जाए। तो एक एक करके मैं आपके उन क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो में दूंगा। अच्छा, क्वेश्चन आपके जो भी हैं उसमें से एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि आपके स्टडी का सोर्स क्या हो, यानी आप जो भी अपने आंसर की प्रैक्टिस करें। देखो, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये तो बात कर लिया था कि आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करनी। तो उसके लिए मैंने बताया था कि जो आपके यूपी पीसीएस के ऑप्शनल इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके ऑप्शनल इकोनॉमिक्स के हैं यूपी पीसीएस के, तो वहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये तो हो गया था। अब आप में से लोगों ने पूछा कि आंसर कहाँ से लिखें। जैसे कि काफ़ी सारे लोगों के सामने एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपने आंसर का सोर्स क्या रखें, कौन सी बुक को प्रिफर करें, कहाँ से नोट्स लें, कैसे अपने आंसर का मॉडल तैयार करें। तो देखो, इंग्लिश मीडियम में तो ढेर सारे ऑप्शन हैं आप सभी के पास, और वैसे आपको पता भी है कि मेरा ये चैनल स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए काम करता है। तो यहाँ पे आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड जो भी मैं यहाँ पे आज आंसर देने वाला हूँ इस वीडियो में, वो स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। यानी कि मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा हिंदी मीडियम की वो बुक्स जिसके माध्यम से आप अपने आंसर को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो आप में से कुछ ऐसे लोग जिनको ये लग रहा हो कि अभी आने वाले टाइम में, यानी कि आगे मैं इसमें कुछ बुक्स का एडवर्टाइजमेंट करूँगा, तो आप चाहें तो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इस वीडियो का उद्देश्य एडवर्टाइजिंग करना है नहीं, लेकिन जो मुझे लगता है कि बेस्ट ऑप्शन है आप सभी के लिए वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो इस क्रम में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिलेबस को, जो कि लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था। सिलेबस आपका काफ़ी लिमिटेड है जीआईसी पीजीटी में। अभी हम लोग इस वीडियो में जीआईसी पीजीटी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की बात कर रहे हैं, तो सिलेबस यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड रखा गया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को अगर आप देखें तो कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी हो जाता है आपका, ठीक है। इसमें जो भी दो तीन थ्योरी हैं आपकी, फिर प्रोडक्शन वाला हो जाता है, कॉस्ट, ठीक है, और मार्केट। मार्केट में आपका पूर्ण प्रतियोगिता हो गया, एकाधिकार हो गया, एकाधिकारिक प्रतियोगिता। यानी यहाँ पे मार्केट में भी आपको बहुत कम चीज़ें पढ़नी है, ओलिगोपोली वगैरह आपको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे भी चीज़ें आपकी लिमिटेड हैं। इसी प्रकार से माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो नेशनल इनकम हो जाता है आपका, इसकी कुछ विधियां वगैरह हो गया। फिर आपके तो यहाँ पे आपके रोजगार के सिद्धांत, उसमें आपका क्लासिकल मॉडल हो गया, किन्स की थ्योरी हो गई। फिर आपका उपभोग, निवेश, ठीक है, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, और व्यापार चक्र। व्यापार चक्र को लेकर के आप सभी में से काफ़ी लोगों ने क्वेरी किया कि इसमें कौन कौन से मॉडल पढ़े जाएं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वैसे तो ट्रेड साइकिल में ढेर सारे मॉडल हैं, लेकिन आप इसमें से कुछ ही मॉडल पढ़ लें तो भी आपका काम हो जाना चाहिए। तो आप हार्ट्रे, हेयक, सुम्पीटर, सैमुअलसन और हिक्स, इतने मॉडल को छोटा छोटा करके आप देख लीजिए। मनी एंड बैंकिंग की बात करें तो मुद्रा क्या होती है, इसकी अवधारणा क्या है, मुद्रा की पूर्ति क्या है, ठीक है। मुद्रा परिमाण सिद्धांत में फिशर, कैम्ब्रिज, ये सारे दृष्टिकोण जो है। फिर केंद्रीय और व्यापारिक बैंक, साख सृजन, ये आपके ये चीज़ें आपकी मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हैं। पब्लिक फाइनेंस में भी लिमिटेड चीज़ें हैं, इसमें आपकी टैक्सेशन थ्योरी हो जाती है, डेफिसिट थ्योरी हो जाती है, बजट हो जाता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेब्ट, फाइनेंस कमीशन और फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति। तो ये सारी चीज़ें आपकी पब्लिक फाइनेंस में हो जाती हैं। ट्रेड में भी लिमिटेड चीज़ें रखी गई हैं, आप देख सकते हैं सिलेबस में। इंडियन इकोनॉमी में और यूनिट्स की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें हैं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए, जैसे कि पॉवर्टी रिलेटेड हो गए मुद्दे, बेरोज़गारी से रिलेटेड हो गए। और अभी जैसे हाल ही में आप देखेंगे पिछले एक दो साल में कृषि वाला मामला काफ़ी हाईलाइटेड रहा है, तो इसमें कृषि नीतियों के बारे में थोड़ा सा देखिएगा, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देके चलना है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, रिसेंट में जो भी अच्छी अच्छी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई हैं उसको आपको ध्यान देके चलना है। उसके बाद सांख्यिकी में आएंगे तो यहाँ पे भी चीज़ें आपकी लिमिटेड हैं। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि ये आपका सिलेबस है।
इसी को पढ़ करके आपको अपना ऑप्शनल तैयार करना है जीआईसी मुख्य परीक्षा के लिए। इंग्लिश मीडियम में ढेर सारे ऑप्शन आप सभी को मिल जाते हैं। हिंदी मीडियम में आप में से कुछ लोगों को समस्या थी, आपने पूछा कि आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो एक एक करके मैं आपको बुक्स बताऊंगा। पहली बुक ये आपको प्रोफेसर एस.एन. लाल सर के द्वारा लिखी गई ये बुक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और बिल्कुल लेटेस्ट बुक है। ठीक है, इस बुक के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बुक आपको न केवल जीआईसी पीजीटी, पहली बात तो आपकी जीआईसी पीजीटी के काम में आ जाएगी, उसके बाद जो आपका माध्यमिक वाला पीजीटी होता है उसके काम में आएगी। और ये जो बुक है लेटेस्ट एडिशन, इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें आपका जो यूजीसी नेट का माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो पूरा रखा गया है। ठीक है, जैसे कि ओलिगोपोली हो गया, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स हो गया, गेम थ्योरी हो गई, तो सारी चीज़ें आपको इस लेटेस्ट एडिशन में माइक्रो इकोनॉमिक्स की इस बुक में मिल जाएंगे। तो अगर आप ये बुक परचेज करते हैं तो पहली बात तो आपका जीआईसी वाला पूरा सिलेबस कवर होगा, और फिर आगे आपके ये भी एग्ज़ाम इसके अंतर्गत कवर हो जाएंगे। तो हिंदी मीडियम के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये बुक आप अमेज़न से ले सकते हैं। ठीक है, अमेज़न पे इस बुक का लिंक आपको उपलब्ध मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो जो भी बुक्स यहाँ पे बताऊंगा उन सभी का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए ये आप बुक प्रिफर कर सकते हैं सर की। ठीक है, उसके बाद आप बढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए भी आप ले सकते हैं ये बुक। आपका जीआईसी पीजीटी जो भी है बड़े ही अच्छे से कवर हो जाएगा। ये भी बुक सर के द्वारा लिखी गई है, और ये भी बुक आपको अमेज़न पे मिल जाएगी। इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। फिर ये जो तीसरी बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको स्पेशली आपके जीआईसी और पीजीटी जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि आपको इस बुक में मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस, मतलब कि आपका जो सिलेबस है, चाहे वो जीआईसी पीजीटी का हो या माध्यमिक पीजीटी का हो, दोनों में जो थोड़ा थोड़ा सिलेबस रखा गया है दोनों यूनिट का, वो आपका एक ही बुक में कवर हो जाएगा। तो अगर आप ये बुक लेते हैं, आपका मनी बैंकिंग वाला भी काम हो जाएगा और पब्लिक फाइनेंस वाला भी काम हो जाएगा, तो ये आप ले सकते हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की ये बुक आप सर के द्वारा ये भी बुक लिखी गई है, तो इस बुक को आप प्रिफर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत ही सर के बुक की एक विशेषता ये होती है कि इनकी बुक आपको टू द पॉइंट मिलती है। मतलब जैसे अभी आपका जीआईसी का मेंस का एग्ज़ाम होगा ऑप्शनल का, तो वहाँ पे आपको लिमिटेड वर्ड्स में अपने आंसर देने होते हैं, तो उस पर्पज़ से सर की बुक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती हैं। तो आप ट्रेड के लिए प्रिफर कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी के लिए इस बुक के बारे में तो बताना मतलब क्या है, इसके बारे में तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अपने आप में एक बेहतरीन बुक है। इसे आप अर्थशास्त्र की डिक्शनरी भी बोल सकते हैं, मतलब कि इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है थोड़ा थोड़ा, और इकोनॉमी के जो भी मुद्दे हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ अभी थोड़ी देर पहले मैंने जैसे आपसे पॉलिसीज़ की बात किया, गवर्नमेंट पॉलिसीज, एग्रीकल्चर रिलेटेड इशू, जो भी चीज़ें हैं, पॉवर्टी रिलेटेड इशू, अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इशू, वो सारी चीज़ें आपको इस बुक में मिल जाएंगी। तो ये भी आपको अमेज़न पे मिल जाएगी, इसका भी लिंक आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद लास्ट यूनिट जो आपके सिलेबस का है वो आपका है स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी का। तो सांख्यिकी के लिए भी सर की ये बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस बुक में उपलब्ध हो जाएंगी। तो ये एक बुक लिस्ट थी आप सभी हिंदी मीडियम वालों के लिए, जो कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हिंदी मीडियम से जीआईसी पीजीटी की मुख्य परीक्षा देने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कौन कौन सी बुक आपके लिए। देखिए, मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स सजेस्ट किया है, इंडियन इकोनॉमी सजेस्ट किया है, मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस सजेस्ट किया है। उसके बाद मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स बताया है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे आप तो इंटरनेशनल ट्रेड की मैंने बात किया, ये भी आपको लेना चाहिए, और सांख्यिकी। अभी जो ये दो बुक मिल रही हैं, एक आपको दिख रही होगी गणितीय विधियाँ तथा अर्थशास्त्र में उनका प्रयोग, ये आपका सिलेबस नेट के अंतर्गत मिलता है। जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स होता है उसकी बात इस बुक में है। साथ ही साथ ये ग्रोथ की बुक है, आर्थिक विकास, आयोजन तथा पर्यावरण। इसमें आपका ग्रोथ इकोनॉमिक्स भी मिल जाएगा और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स भी मिल जाएगा। तो ऐसे लोग जो नेट के लिए इस बुक को लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आपके जीआईसी पीजीटी में ये सिलेबस में है नहीं, तो इसको आप जीआईसी के पर्पज़ से ना लीजिए, अगर आप नेट के पर्पज़ से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो ये लेटेस्ट बुक की पूरी लिस्ट है आप सभी के सामने।
प्राइस वगैरह इसमें साइड में दे रखी हैं। सभी बुक्स का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप चाहेंगे डायरेक्ट परचेज कर पाएंगे, या कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है बुक परचेज करने में तो सर का नंबर, अच्छा इसमें नहीं है नंबर, मैं आपको चलिए डिस्क्रिप्शन में सर का कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूंगा, वहाँ से आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट सर से कांटेक्ट करके किसी भी बुक के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि वो आपको कैसे अवेलेबल हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपके एड्रेस पे बुक डिलीवर नहीं हो रही है अमेज़न के माध्यम से, तो कैसे आप तक बुक पहुंचेगी, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है आप सभी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जो कि जीआईसी मुख्य परीक्षा अर्थशास्त्र विषय से देने वाले हैं। आपके पास अगर पहले से कोई बुक है तो आप उसको भी प्रीफर कर सकते हैं, या नई बुक लेना चाहते हैं तो आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। इन बुक्स को लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको साथ ही साथ एक लेना है यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स का अनसॉल्व्ड पेपर। ठीक है, मार्केट में मिल जाएगा आपको। वहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने हैं और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अभी ऐसा तो है नहीं कि आपको सारी इकोनॉमिक्स रटी हुई है तो आप क्वेश्चन देखेंगे डायरेक्ट आंसर लिखने लगेंगे, ऐसा थोड़ा सा कम पॉसिबिलिटी है। तो क्या होता है ना कि जो एक आपने सुना होगा ना कि सिविल सर्विसेज वाले उत्तर लेखन करते हैं, या इंग्लिश में बोलें तो आंसर राइटिंग करते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग वाले भी आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाते हैं। तो इसीलिए चलाया जाता है कि आप मुख्य परीक्षा देने से पहले अपने आप को अच्छे से निखार सकें, यानी कि आपकी लेखन क्षमता, लेखन शैली बेहतर हो सके। तो आपने जैसे क्वेश्चन देखा, आपने बुक उठाया और वहाँ से छांट छांट के चीज़ों को लिखा। ठीक है, उसके बाद ये काम करने के बाद मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक टेलीग्राम का ग्रुप भी बनाया था आप सभी के लिए, फ्री ग्रुप है वो। तो आप कोई भी आंसर अपना लिखते हैं तो उस ग्रुप में मुझे भेज सकते हैं, या डायरेक्ट मेरे नंबर पे मुझे भेज सकते हैं, मैं आपके कॉपी को चेक कर सकता हूँ या चेक करूँगा। जो भी मुझे कमियाँ लगेंगी वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो ये एक मेरा सुझाव है आप सभी के लिए। और अगर आपको जो भी बुक वगैरह लेना है तो या तो लिंक से डायरेक्ट अमेजन से परचेज कीजिएगा, सर के कॉन्टैक्ट नंबर से आप ले सकते हैं, मार्केट में भी ये बुक्स अवेलेबल हैं। बाकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट पे, या मेरा नंबर आप सभी के पास होगा 7905709366, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतनी ही बातें। वीडियो अच्छा लगता है लाइक जरूर करें, अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो कि इस बार जीआईसी मुख्य परीक्षा अर्थशास्त्र विषय से देने वाले हैं। मिलते हैं किसी आगे के वीडियो में, और आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई आंसर राइटिंग अभी से अच्छे से शुरू कर दीजिए।